नमस्कार दोस्तों, आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं आप सबको कक्षा 4 पर्यावरण कार्य पुस्तिका पाठ 12 वाष्पन एवं संघनन कार्य पुस्तिका कैसे भरना है ये आप सबको बताते हैं। बच्चों, इसमें दिया है, पहला प्रश्न है, आपने दैनिक जीवन में किन किन स्थानों पर वाष्पीकरण होते हुए देखा है। तो इसमें बच्चों हम भरेंगे पोखरों में, भरे पानी में, तालाब में, धूप में सूखते कपड़े, फसलों के सिंचित पानी आदि में सदियों वाष्पीकरण होता रहता है। अगला प्रश्न है, अमन अपने तौलिए को जल्दी सुखाना चाहता है तो उसे निम्न दर्शित में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो इसमें तरीका दिया गया है बच्चों 4 तरीका कपड़ा फैलाने का। जैसे पहला तरीका दिया है, कपड़े को आधा आधा करके तार पे मोड़ देते हैं। दूसरा दिया है कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर करके फैलाते हैं। और दूसरा दिया, तीसरा एकदम सीधा करके चिमटी लगा देते हैं, नीचे तक एकदम लटका रहता है। और दूसरा एकदम किसी कपड़े या मतलब चारपाई पर फैला देते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका बच्चों ये है तीसरा वाला, तौलिए को सुखाने के लिए लंबाई में बिना मोड़े तार पर डालें। ये तरीका सबसे सही होता है, तो हम इस पर जो है सही का निशान लगा लेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर बताइए कि किस कंटेनर में जल्दी वाष्पित होगा जल। सभी पात्रों में जल की मात्रा समान है। तो इसमें देखिए नंबर ए दिया है, तापमान कक्ष 1 है सामान्य तापमान, बी दिया है कक्ष 2 सामान्य तापमान, सी दिया कक्ष 3 पंखा चल रहा है और चौथा दिया कक्ष 4 सामान्य तापमान परंतु पात्र ढका हुआ है। तो इसमें बच्चों जहाँ पर कक्ष 3 है सी पंखा चल रहा है, यहाँ पर जो है जल जल्दी वाष्पित होगा और सबकी मुकाबले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए चित्र में से एक तौलिए को विभिन्न परिस्थितियों में सुखाया जा रहा है, तो बताइए कि तौलिया को किस परिस्थिति में जल्दी सुखाया जा सकता है। सभी परिस्थिति में तौलिए समान रूप से गीले हैं। पहला है धूप दिया है, ये जो है तौलिया फैलाने का तरीका है। और दूसरा धूप एवं हवा, ये कपड़े उड़ रहे हैं। और तीसरा है बादल, चौथा है बरसात। तो इसमें बच्चों सबसे अच्छा तरीका है धूप एवं हवा में तौलिया जो है जल्दी सुखाया जा सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे 4 कंटेनर PQRS का चित्र दिया गया है जिसमें समान मात्रा में पानी है। कौन सा कंटेनर सबसे धीमी गति से वाष्पित होगा। चारों कंटेनर को एक साथ धूप में रखा गया है। तो इसमें बच्चों 4 कंटेनर P है, Q है, R है, S है। जो है किस्मी में पानी कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में एकदम कम है। तो इसमें जो है चित्र में जो है हम सबसे ज़्यादा जिसमें पानी है यस पे सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि इसमें ही सबसे जो है धीमी गति में पानी जो है वाष्पित होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी है। तो इस पे हम सही का निशान यस पे लगा लेंगे। अगला है प्रश्न, नीचे एक गीला टी शर्ट दिया गया है जो धूप में सुखाने के लिए डोरी में सीधा फैलाया गया है। टी शर्ट के कुछ हिस्सों में से A, B, C और D लिखकर निशान बनाए गए हैं। तो आप बताइए कि टी शर्ट का A, B, C और D हिस्सों में से कौन सा हिस्सा सूखने में ज़्यादा समय लगेगा और क्यों। तो बच्चों इसमें देखिए चित्र में दिखाया गया है, पहला है गले के पास A है, वहाँ के पास B है और उसके नीचे C है, सबसे नीचे D है। तो इसमें बच्चों हम सबसे नीचे वाले हिस्से D पे ही निशान लगाएंगे, क्योंकि D हिस्सा सूखने में सबसे ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आएगा और नीचे का भाग सबसे बाद में सूखेगा। क्योंकि बच्चों कोई भी कपड़ा तार पे डाला जाता है तो पानी सबसे नीचे जो है इकट्ठा होकर के आता है, तो वहीं का हिस्सा जो है सबसे बाद में सूखता है। तो हम इस पे D पे निशान लगा लेंगे और इसको लिख लेंगे इस तरह। ऐसे अगला है प्रश्न नंबर 3, शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में से किस ऋतु में वाष्पीकरण बहुत कम होता है और क्यों, लिखिए।
तो इसमें है वर्षा ऋतु में वाष्पीकरण कम होगा क्योंकि वायुमंडल में नमी पहले से अधिक होती है, ये इसमें भर लेंगे। अगला प्रश्न है, अजय एक प्रयोग के लिए केतली में पानी को उबालता है और एक एल्युमिनियम की थाली को केतली के मुंह के पास रखता है। 5 मिनट के बाद उसे एल्युमिनियम की थाली की नीचे की सतह पर क्या दिखाई देगा? ये देखिए यहाँ पे बर्तन बने हुए हैं। तो इसमें है आ है बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलेंगे, बा है पानी की छोटी छोटी बूंदें देखने को मिलेंगी, सा है पानी की बड़ी बड़ी बूंदें देखने को मिलेगी, दा है उपरोक्त में से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो बच्चों इसमें हम बा वाले ऑप्शन पे सही टिक लगाएंगे, पानी की छोटी छोटी बूंदें देखने को मिलेंगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी कुछ बड़े हमें पेड़ों पर पौधे की पत्तियों पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, क्यों? तो बच्चों इसको जानेंगे। दिन के दौरान पानी का वाष्पीकरण अधिक होता है और रात में तापमान कम होता है, तब वाष्प ठंडी होकर ओस के रूप में हमें पेड़ों या पौधों की पत्तियों पर दिखाई देती है। ऐसा अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघनन की क्रिया कब होती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। पहला है आ, तरल पदार्थ गैस में बदलता है, बा है ठंडा करने पर गैस पदार्थ तरल में बदलता है, सा है ठोस पदार्थ तरल में बदलता है, दा है ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदलता है। तो बच्चों इसमें हम जो है बा पे निशान लगाएंगे, ठंडा करने पर गैस पदार्थ तरल में बदलता है, इस पे निशान लगा लेंगे। और अगला प्रश्न देखते हैं, शीला फ्रिज में से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को निकाल कर टेबल पर रख देती है, तो बताइए कुछ समय बाद शीला को उस बोतल पर क्या दिखाई देगा तथा उस क्रिया को क्या कहेंगे? तो बच्चों इसमें हम भरेंगे, कुछ समय के बाद बोतल की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंद दिखाई देगी। जब बाहरी वाष्प ठंडी होकर बोतल की सतह के संपर्क में आती है तो पुनः पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देगी, तो इसे ही संघनन कहते हैं। इसी तरह एक प्रश्न बच्चों और है इसमें, खा, शीला ने जो भी देखा है उसे ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा संघनन के कारण होता है, वायुमंडल की वाष्प जब ठंडी होती है तब इस क्रिया को संघनन कहते हैं। आइए बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण एवं संघनन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों इसमें एक तरफ वाष्पीकरण दिया है, दूसरी तरफ संघनन दिया है। तो वाष्पीकरण की तरफ में हम लिखेंगे, वाष्पीकरण में जब जल वाष्प में बदलकर वायुमंडल की वायु में मिल जाता है, जैसे उबलते पानी से वाष्प निकलना आदि। और हम संघनन में लिखेंगे, जब वायुमंडल की वाष्प ठंडी होती है तब वापस पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, इसे संघनन कहते हैं, जैसे ओस पड़ना, बारिश होना आदि। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, दिया है नीचे दिए गए जल चक्र में सही शब्द को चुनकर सही बॉक्स में भरिए। इसमें वर्षा, वाष्पीकरण, बादल, संघनन, सूरज और समुद्र दिया गया है। तो पहले में हम भर लेंगे सूरज, दूसरे में हम भरेंगे संघनन, और हम यहाँ भरेंगे बादल, फिर भरेंगे इसमें बादल बना वर्षा, फिर जो है यहाँ पे हम वाष्पीकरण, सूर्य की गर्मी और बादल में मिलकर हम वाष्पीकरण होगा यहाँ पे, तो इसमें हम ये भर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या आपको लगता है कि जल चक्र में सूर्य आवश्यक है, क्यों? तो इसमें बच्चों लिखना है, जल चक्र में सूर्य अति आवश्यक है क्योंकि सूर्य के ताप की वजह से तापमान बढ़ता है, तब वाष्पन होता है, बाद में संघनन से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। अब इसमें बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में जल चक्र के चरणों को दर्शाया गया है। तो पहला है P, Q, R, S। तो पहले में बना है बादल, दूसरे में बना है ये, तीसरे में ये और चौथे में ये। तो इसमें हम यदि Q जल चक्र का पहला चरण है तो जल चक्र की सही क्रम में निशान लगाइए। तो इसमें हम पहले में लगा लेंगे निशान Q, S, P, R। तो पहले हम ये Q वाला, दूसरा वाला, फिर S के दूसरे नंबर पे S को रखेंगे और फिर तीसरे नंबर पे P को रखेंगे और चौथे पे R को रखेंगे। तो इसमें हम जो है आ वाला पे सही का निशान लगाएंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है। इसमें बच्चों यदि जल चक्र नहीं होता तो क्या क्या समस्याएं होती, लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है, अगर जल चक्र नहीं होता तो रात में संघनन के द्वारा ओस नहीं पड़ती और न बादल बनकर पानी बरसते और भीगी चीज़ों को सुखाया भी नहीं जा सकता था। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।